उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के देखरेख में जिस तरह से सारे पुल जो बनाए गए थे उनको बंद किया गया था और केवल अखाड़ों और वीवीआईपी के लिए छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। लोगों का वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि हजारों लोग उसमें मारे गए, कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। लाशें लोगों को नहीं दी जा रही, कह रहे पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं, पैसा 15,000 20,000 रुपया दे के कह रहे कि ले जाओ डेड बॉडी यहाँ से, ताकि संख्या में ना आने पाए ये सब। हमारे यहाँ तो हमारे चीफ मिनिस्टर तो रोज़ वहीं रहते हैं, सारे अधिकारी वहीं लगे रहते हैं कि वीआईपी की लेन ठीक बनी रहे, अखाड़े वालों का ठीक बना रहे, और आम जनता जो जा रही है वो चाहे डूबे मरे कुचले, इनसे कोई इनका वास्ता नहीं रहता है। अब ये प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, सोचें वो कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, और जाएं तो उन लोगों से भी मिलें जिनके लोग खो गए हैं, जो मारे मारे घूम रहे हैं, और गंगा का वो स्वरूप भी देखें जहाँ नहाने के लिए जाने से पहले इतने इतने पैरों तक कीचड़ में घुस जाते हो, महिलाएं फंस जाती हैं तो लोग खींच के निकाल के गंगा तक ले जाते हैं। वो जगह भी देखें जाके। तो सुना आपने रामगोपाल यादव का ये बयान, साफ साफ सरकार पर बड़ा आरोप है। महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ को लेकर संसद में बड़ा हंगामा भी देखा गया। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने एक नया दावा किया। उन्होंने बताया कि 15,000 लोग ऐसी शिकायत लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके परिवार के सदस्य महाकुंभ में गायब हो गए हैं। इन लापता लोगों के बारे में सरकार किसी भी तरह की जानकारी देने से मना कर रही है। रामगोपाल यादव ने कहा कि 1954 में प्रयाग कुंभ में भी ऐसा ही भगदड़ देखी गई थी। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में ये बताया था कि कितने लोग घायल हुए थे और कितने मारे गए थे। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार केवल वीआईपी लोगों को सुविधाएं देने में व्यस्त थी। उन्होंने कहा कि आम लोगों की कोई परवाह नहीं की गई। मुख्यमंत्री और अधिकारी सिर्फ ये सुनिश्चित करने में लगे थे कि वीआईपी की लेन साफ और सुरक्षित रहे, जबकि आम आदमी की जान की कोई अहमियत नहीं थी। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया है कि हजारों लोग लापता हैं, लेकिन सरकार इनकी कोई जानकारी नहीं दे रही है। जब बजट सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया था, उनका कहना था कि महाकुंभ में हुई भगदड़ पर चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मृतकों की संख्या न बताना शर्मनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार रोज ये आंकड़े देती है कि कितने लोगों ने स्नान किया, लेकिन मरने वालों की सही संख्या नहीं बताई जा रही है। अखिलेश यादव ने ये बात अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी रैली में कही। 5 तारीख को मिल्कीपुर में चुनाव होने वाले हैं। बीजू जनता दल की सदस्य सुलता देव ने भी महाकुंभ में हुई घटना पर सवाल उठाए। उन्होंने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कहा कि महाकुंभ में आधुनिक तकनीकों और एआई के बावजूद सरकार ये पता नहीं लगा पाई कि कितने लोग गायब हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब हम एआई से भीड़ की संख्या देख सकते हैं, तो क्या हम ये नहीं देख सकते कि कितने लोग लापता हैं। उन्होंने इस पर सरकार की आलोचना की और ये पूछा कि जब दिल्ली में जल जमाव की घटना में छात्रों की मौत पर चर्चा हुई थी, तो महाकुंभ की घटना पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। इस घटनाक्रम ने सरकार की नाकामी और जनता के प्रति उसकी असंवेदनशीलता को उजागर किया है। विपक्षी नेता इस मुद्दे पर लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार लापता लोगों की तलाश के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। महाकुंभ में हुई इस दुखद घटना पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई या स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, जिससे लोगों में गुस्सा और असंतोष बढ़ रहा है। हालांकि संसद में बड़ा हंगामा देखा गया, जहां पर सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार आंकड़े सही से नहीं बता रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार डिजिटलाइजेशन पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन महाकुंभ में जो मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई थी, उसमें जो लोग मारे गए हैं उनकी डिजिट्स ठीक से नहीं बता पा रही है। कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है।
ये सुना, ये है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने लगातार सरकार पर बड़े बड़े सवाल उठाए हैं और आंकड़ों को पेश करने की बात कही गई है। बैठक बुलाने की बात कही है अखिलेश यादव ने और कहा है कि जो सरकार डिजिटल कुंभ तैयार कर सकती है, जो सरकार हर वक्त डिजिटलाइजेशन पर बात कर रही है, आखिर वो इस हादसे में मरने वालों के डिजिट्स को क्यों कम कर रही है या आंकड़ों को सही से क्यों नहीं बता रही है। ये आरोप अखिलेश यादव सरकार पर इस वक्त लगा रहे हैं। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी मौनी अमावस्या के दिन, जहां पर रात के 1:30 बजे 2 बजे पूरा हादसा हुआ था, लोग मारे गए थे। सरकार ने जो आधिकारिक बयान सामने दिया है उसमें 30 लोग मारे गए थे और 60 लोग घायल हुए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि ये आंकड़े कम बताए जा रहे हैं। जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे, जो स्नान लेने के लिए गए थे, उनका कहना है कि लोग काफी ज्यादा मरे हैं लेकिन आंकड़े कम बताए जा रहे हैं। वहीं जया बच्चन ने भी ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है, ये आरोप लगाया है सरकार पर कि जो लोग मारे गए हैं, जो श्रद्धालु वहां पर मारे गए हैं, उनकी लाशें नदी में बहा दी गई है। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहाँ। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है। डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। तो ये बड़े बड़े आरोप लगातार सरकार पर लगाए जा रहे हैं और इन सवालों के जवाब भी मांगे जा रहे हैं कि आखिर आंकड़े कब पेश किए जाएंगे, जितने लोग मरे हैं उनके भी आंकड़े पेश किए जाए और तमाम सवाल ये लगातार उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि महाकुंभ में 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया गया था सरकार की तरफ से, तो ये हादसा कैसे हो सकता है। श्रद्धालुओं में भी गुस्सा है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि उनके लापता लोगों के बारे में, परिवार के बारे में जल्द से जल्द जानकारी दी जाए।